अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। दोस्तों, इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर सौरव गंगोली ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का टैलेंट खत्म हो चुका है, मर चुका है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे कि न्यू मॉडर्न क्रिकेट जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई है तो तमाम टीमों ने मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो किया, मॉडर्न डे क्रिकेट की जनरेशन जो है वो आगे आई है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान में लगता है ऐसे है कि जो क्रिकेट का टैलेंट है वो मर चुका है, जबकि इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये ऐसे मुल्क हैं जहां पर से कभी भी टैलेंट खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट खत्म हो चुका है। जी हाँ, उनका क्या कहना है इसके ऊपर पूरी आपके साथ जो है रिपोर्ट शेयर करूंगा, और आखिर क्या वजूहात हैं, किस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया, इसके ऊपर डिटेल से आपके साथ बात करूंगा। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सौरव गंगोली एक ऐसा लेजेंडरी नाम है कि अगर वो किसी पर तनकीद भी करें ना तो लोग, पाकिस्तान के भी बड़े बड़े प्लेयर वो ये बात जरूर करेंगे कि अगर सौरव गंगोली ने बात की है तो बिल्कुल जेन्युइन बात की, क्योंकि वो कभी भी जो है तल्ख बात या अगर मैं ये कहूं कि दाना फेंकने वाली बात या अगर लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करते, वो हमेशा जेन्युइन क्रिटिसिज्म करते हैं और विदाउट एनी रीजन वो किसी के बारे में कभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते। लेकिन अब सौरव गंगोली ने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का टैलेंट मरने की जो या खत्म होने की जो उन्होंने बात की है, उसको उन्होंने कहा है कि मैं अगर पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की बात करूं तो मैं जावेद मियांदाद से स्टार्ट करता हूं। जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर और सईद अनवर, आमिर सुहेल और मिसबाउल हक और क्या कहते हैं यूनुस खान। उन्होंने कहा कि मैं मेरे सामने ये चेहरे आते हैं, इंक्लूडिंग शाहिद अफरीदी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से क्रिकेट का टैलेंट मर चुका है। उन्होंने कहा मैंने इंडिया में भी 2023 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम को देखा, फिर मैंने वेस्ट इंडीज के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप था वहां पर देखा, और फिर बांग्लादेश के साथ हारने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का टैलेंट खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि देखें दोस्तों, और ये बात कहां से साबित होती है कि जब आपके पीसीबी के चेयरमैन ये बात करेंगे मुझे बाबर से आगे कुछ नजर नहीं आता, यानी कि अगर मैं बाबर से कप्तानी ले लूं तो मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है कि मैं उसको कप्तान बना सकूं। आप देखें कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कि आप अगर एक बंदे को कप्तानी से हटा देते हैं तो आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट में कप्तान ही नहीं है। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी प्लेयर की इंजरी हो जाती है, जैसे एशिया कप में नसीम शाह की हो गई, हमने पूरे का पूरा 2023 वर्ल्ड कप खेला और साथ हम ये रोते रहे कि अगर यहां नसीम शाह होता तो ये हो जाता, अगर यहां नसीम शाह होता तो ये हो जाता, अगर यहां नसीम शाह होता तो ये हो जाता। फिर आप ये देखें कि हमने एक के बाद एक हारिस रऊफ को कितनी दफा मौके दिए, लेकिन मेरे ख्याल से हारिस रऊफ की क्रिकेट उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन विराट कोहली ने उनको छक्के मारे थे। आई एम वेरी प्रीटी श्योर। और वो छक्के विराट कोहली ने हारिस रऊफ को ऐसे मारे हैं कि अब हर बार जो बैट्समैन है वो हारिस रऊफ को छक्के मार रहा होता है। और दोस्तों देखें, मेन चीज होती है, अब अगर मैं हमारे सौरव गंगोली साहब की अगर मैं बात कर लूं इंडियन टीम की, तो आप देख लें कि ये भी 2024 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने मोहम्मद शामी के बगैर जीता है। आप इमेजिन कर लें, और मोहम्मद शामी वो टॉप विकेट टेकर बॉलर थे कि जिसने 2023 वर्ल्ड कप में तमाम लोगों को वक्ता डाल दिया था, प्रॉब्लमैटिक बॉलिंग की थी उन्होंने, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 वो जीते। और अगर मैं आप देखें कि हार्दिक पांड्या इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी जबरदस्त करते हैं, फील्डिंग भी जबरदस्त करते हैं, हार्ड हिटिंग भी जबरदस्त करते हैं। तो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया ने हार्दिक पांड्या के बगैर खेला था, आप इमेजिन कर लें। और अगर हमारा यहाँ पर कोई प्लेयर बाबर आजम, रिजवान या अगर इनमें से कोई इंजर्ड हो जाए ना तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमें लेने के देने बढ़ जाए, हमें लेने के देने बढ़ जाए। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि 2022 का फाइनल हम शहनशाह अफरीदी की इंजरी की वजह से हार गए थे कि उनकी टांग में क्रैम्स आ गए थे, उनकी टांग में यानी कि इंजरी आ गई थी, जिसकी वजह से हम 2022 का वर्ल्ड कप हार गए थे T20। यानी कि हमारे पास वहां पर ऐसा बॉलर ही नहीं था कि जो शहनशाह अफरीदी की जगह बॉल कर सके।
इवन के उस वक्त हारिस रऊफ थे, नसीम, यानी कि कोई ऐसा बॉलर हमारे पास मौजूद नहीं था कि जो शाहीन के लेवल की बॉल करके शाहीन की कमी पूरी कर सके। आप यहां से अंदाजा लगा लेंगे हमारी क्रिकेट का हाल है। फिर दोस्तों जो सौरभ गंगोली ने जो चीज हाईलाइट की है वो जेन्युइन की है। हमने अभी पाकिस्तान ए की टीम भेजी जिसके अंदर 6 ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने 10 डोमेस्टिक के मैचेस खेले में, जबकि 30-30, 40-40, 50-50 मैच खेलने वाले लड़के आज भी पाकिस्तान के ग्राउंडों में मैच खेल रहे हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लें, हमने हुरैरा को भी मौका दिया टेस्ट के अंदर लेकिन हमने उसको खिलाया नहीं। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर, डोमेस्टिक का टैलेंट डोमेस्टिक में खेल खेल कर बूढ़ा होकर रिटायर हो जाता है लेकिन टीम में जगह नहीं बना पाता। तो दोस्तों जब पाकिस्तान के अंदर टैलेंट को मौका नहीं मिलेगा तो फिर सौरभ गंगोली जैसे लेजेंड जो हैं वो, और साथ सौरभ गंगोली ने ये बात की है कि मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, आई एम वेरी सॉरी टू डिस, आप ये मत समझिएगा कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर टैलेंट देखा है कि लोग डरते थे पाकिस्तान के, खास तौर पे बॉलर से, पाकिस्तान के बैट्समैन से, कि पता होता था यार सईद अनवर आ गया सेंचुरी मार के जाएगा अगर टिक गया, इंजमाम आ गया सेंचुरी मार के जाएगा अगर टिक गया। लेकिन अब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि एक गया तो दूसरा कहता है। अब आप यहां से अंदाजा लगा लेंगे इफ्तिखार अहमद को हम चौथे, पांचवें छठे नंबर पे खिलाते रहे हैं, ठीक है, एज ऑलराउंडर करके। तो अब इफ्तिखार साहब के ऊपर जब तनकीद हुई है तो वो कहते हैं मैं तो टेल एंडर था, मैं तो ऑलराउंडर ही नहीं हूं। आप यहां से हमारी क्रिकेट का अंदाजा लगा लें कि प्लेयर के ऊपर जब बात आई है तो वो उसको फेस नहीं कर रहा कि मेरे अंदर कोई कमी है या खामी है। वो आगे से क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है मैं टेल एंडर हूं भाई, मैं तो ऑलराउंडर हुई नहीं, मुझे ऑलराउंडर बना के खिलाते रहे। तो आप यहां से हमारी क्रिकेट का अंदाजा लगा लें। और दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप एज अ टेस्ट कैप्टन बात करें तो शान मसूद से बेटर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। आप अगर आप बेशक हार के ऊपर जाए, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग बेसिकली जाते हैं वनडे परफॉर्मेंस के ऊपर। अभी इनमें से कोई लड़का, इमामुल हक हो गए, कोई भी XYZ जो टीम में नहीं है, अगर इनमें से अभी कोई 100 रन बना देना, आप देखिएगा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर वो मौजूद होगा। हम एक दिन की परफॉर्मेंस के ऊपर विराट कोहली के साथ जोड़ देते हैं बाबर आजम को, जबकि गलत है। आप अगर बाबर आजम की बात करें तो 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी उसके बाद ऐसी कोई परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दी पाकिस्तान टीम में। लेकिन मैं फिर भी ये बात नहीं करता कि आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दें, या आप जेहन में रखें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगा कि बाबर आजम को आप टीम से ड्रॉप कर दें, क्योंकि बाबर आजम जैसा बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त पूरी पाकिस्तान क्रिकेट में के अंदर मौजूद नहीं है। दिन होता है, किसी भी दिन कभी भी कोई भी चल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर व्हाइट बॉल में सबका कैप्टनसी की बात करते हैं तो रिजवान से बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर वही चीज है कि जब तक हम टैलेंट को इज्जत नहीं देंगे, हम जब तक डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, नए लड़कों को मौका नहीं देंगे, तो ये जो 6-7 लड़कों का हमारे पास ग्रुप है कि जब हम इसमें से बार बार उन्हीं को मौका देते रहेंगे तो दोस्तों फिर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सौरभ गंगोली जैसे लेजेंड, सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड, रिकी पॉन्टिंग जैसे लेजेंड, ऑल दो के वसीम अकरम जैसे लेजेंड फिर यही बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से क्रिकेट का टैलेंट खत्म नहीं हुआ बल्कि मर गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।